Now you have asked morphology. So morphology is what? That's a study of word formation and structure. So morphology is the study of word formation and structure, how words are formed and what is the structure, focusing on how words are built from smaller units called morpheme. Morpheme are the words. Morpheme means words. And morphology is the how these words are formed, right? Formation of words and their structure. This is the whole study is called morphemes को morpheme जो है वो कैसे बनता है. Morpheme is a word. So how words are made and what's the structure. This study is called morphology, है ना. And morpheme is the smallest unit of meaning in language. Meaning मतलब कि अगर आपने लिखा पिन तो मीनिंग चेंज है. मीनिंग है पिन. अगर आपने लिखा बिन तो मीनिंग चेंज हो गया. पी से बी बस एक लेटर के चेंज होने से मीनिंग ही चेंज हो गया. आपने लिखा किन तो लैंग्वेज मीनिंग चेंज हो गया, राइट. आपने लिखा टिन बस एक फनीम, जस्ट वन फनीम चेंजेस द मीनिंग. ये देखो, यही वो कह रहा है कि दैट इज़ क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट. स्मॉलर यूनिट कौन? मॉर्फिम, विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. ये मीनिंग के स्मॉलेस्ट यूनिट है, पी बी और ये सब, है ना. फिर वो क्या कह रहा है, व्हाट्स द नीड ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मतलब वर्ड्स, लॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड्स, है ना. मॉर्फोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. व्हाट इट इन्वेस्टिगेट्स? द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, राइट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. सो उसकी स्टडी करता है. एनालाइजिंग हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ they relate to each other within a language. So that is morphology investigates internal structure of words and how they are formed and how they relate each other. Now a morpheme is the smallest unit of language that carries meaning. Smallest unit of language that carries meaning. पिन का एक अपना मीनिंग है, बिन का एक अपना मीनिंग है, टिन का अलग मीनिंग है, राइट. किन का अलग मीनिंग है, सिन का अलग मीनिंग है. आप देख रहे हो, एक एक वर्ड चेंज होने से मीनिंग चेंज हो गया. दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, मॉर्फीम्स है. ये सब मॉर्फीम्स है ना, जो वर्ड मीनिंग कैरी करते हैं अपने साथ में, और ईदर इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ लार्जर वर्ड. या तो इंडिपेंडेंट है जिसको हम जिनको हम बेस वर्ड कहते हैं, जिनको हम कहते हैं बेस वर्ड्स, है ना. या तो बेस वर्ड्स कहते हैं या रूट वर्ड्स भी कहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट, एक ही बात है. तो ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, और एज पार्ट ऑफ लार्जर वर्ड, या फिर किसी बड़े वर्ड का पार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, यही आप याद रख लेना, अनफॉरगिवेबल, है ना. ये 3 मॉर्फीम्स है इसमें. क्यों अन लगा है, मतलब नॉट होता है इनका मतलब. फॉरगिव रूट वर्ड है या बेस वर्ड है, और एबल क्या है, एबल तीसरा मॉर्फीम है. तो ये 3 मॉर्फीम वर्ड है जिसने क्या बनाया, एडजेक्टिव बना दिया. अनफॉरगिवेबल जिसको हम भूल नहीं सकते, ये किसी नाम कहते हैं अनफॉरगिवेबल इंसिडेंट, है ना. तो अनफॉरगिवेबल इंसिडेंट लगाया तो इंसिडेंट नाउन है. नाउन के पहले आपने अगर वर्ड लगाया तो ये बन गया एडजेक्टिव. और इस तरह से मॉर्फोलॉजी स्टडी करता है कि ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है इसका. तो वो अनफॉरगिवेबल इज़ द, सॉरी मैंने कुछ इवेंट बता दिया, है ना. अनफॉरगिवेबल मिस्टेक, सॉरी, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक, है ना. तो मिस्टेक इज़ कॉमन नाउन. Noun, mistake is noun, and unforgivable because which is used for to describe
नाउन, दैट इज़ वाई अनफॉरगिवेबल इज़ द एडजेक्टिव, है ना। तो ये एडजेक्टिव है, और जो अनफॉरगिवेबल ये 3 मॉर्फिम वर्ड है। तो ये पूरी स्टडी, द होल स्टडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अनदर एग्जाम्पल, डॉग इज़ अ सिंगल मॉर्फिम वर्ड, क्योंकि डॉग में ना प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी नहीं है, ये लेक्सिकल मॉर्फिम है। हमने अभी देखा अभी मैंने शायद बताया नहीं आपको लेक्सिकल मॉर्फिम क्या, बता देती हूँ अभी, यहाँ तो बता ही देती हूँ पहले। लेक्सिकल मॉर्फिम का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट वर्ड्स है ना, इंडिपेंडेंट रूट वर्ड्स जिसको कहते हैं, रूट वर्ड्स या बेस वर्ड्स जो होते हैं, ये इनको कहते हैं लेक्सिकल मॉर्फिम, है ना। और फंक्शनल मॉर्फिम क्या है, ए एन डी ई डी आई एन जी, है ना। फिर पूरे प्रीफिक्सेस डी, राइट, अन, ये जो भी है इनको फंक्शनल, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के लिए है ना। शी क्या है, शी प्रोनाउन है, शी लेक्सिकल नहीं है, शी एक किसी फंक्शन को बताता है कि प्रोनाउन है वो, तो सिंगल मॉर्फिम वर्ड है और फंक्शनल मॉर्फिम है। मैं अभी लेक्सिकल और फंक्शनल भी बता दूंगी, पर आप यहाँ समझ गए होंगे मोटे तौर पे कि जितने भी, जैसे अब मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये जो प्रोनाउन है ना, फिर ईडी लगाते हैं हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, फिर यहाँ सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, फिर एडजेक्टिव है ना। तो इसमें से मैं भी इसको घर जाके बताऊंगी, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं बता दूंगी आपको, पर हाँ इसको मोटे तौर पे ये समझो, लेक्सिकल वर्ड्स फ्री वर्ड्स है, और फंक्शनल सिर्फ फंक्शन के लिए लगाते हैं, आर्टिकल्स हो गए उसमें, फंक्शन के लिए दिस दैट दीज, ये वाले जो वर्ड्स है ना। तो जो सिर्फ फंक्शन का जो एक वो वर्ड्स के बीच में आते हैं, स्मॉल लेटर में आते हैं समझो, उनको कहते हैं फंक्शनल मॉर्फिम, है ना। वो भी वर्ड्स तो है। अच्छा ये तो दिया है, देखो लेक्सिकल, दीज आर द वर्ड्स हैव मीनिंग बाय देमसेल्फ, ये याद रखना, मीनिंग बाय देमसेल्फ सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। ये बहुत अच्छा है, इसको याद कर लेना। फंक्शनल मॉर्फिम्स, दीज मॉर्फिम्स सर्व एज अ ग्रामेटिकल पर्पस लाइक प्रोनाउन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज, ये सारे, तो इनको फंक्शनल मॉर्फिम्स कहते हैं। मॉर्फिम, मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी, दिस फील्ड क्लासिफाइज लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना। तो हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, तो उसकी टाइपोलॉजी मतलब कैसे बनता है, राइट, विद एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग आइसोलेटिंग, एग्यूलेट, ये नए नए वर्ड्स कुछ मत करो, फ्यूजनल, फ्यूजन करके, पॉलीसिंथेटिक, बहुत सारे वर्ड्स को मिला के बनाना, ये छोड़ दो आप, क्योंकि ये अब कल है, इतना कुछ मत करो। अब एनालिसिस भी होता है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इन्वॉल्व्स definition of morpheme within a word and understanding how they combine to create meaning, है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल कैसे, जैसे आपने कहा अनमैरिड, अनमैरिड, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम, मॉर्फिम है इसमें टू मॉर्फिम है, एक ये है अन बाउंड मॉर्फिम, और मैरिड, मैरी, है ना, मैरी 3 मॉर्फिम है, और ईडी। तो इनको समझते हैं हम विद इन अ वर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे कंबाइन टू क्रिएट मीनिंग, क्यों इनको कंबाइंड करके और हमने मीनिंग बनाया। अनमैरिड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो कैसे बनता है वो है। फिर मॉर्फोलॉजी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फोनोलॉजी, क्यों रिलेटेड है फोनोलॉजी से, क्योंकि द स्टडी ऑफ साउंड, है ना, कैसे साउंड निकलेगी, एंड सिंटेक्स द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वैसा बनाएंगे ना, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ गर्ल्स कॉलेज, दिस इज़ अ गर्ल्स, तो ये तो गर्ल्स तो होगा नहीं, तो मैं क्या लिखूँगी इसको, मैं लिखूँगी दिस इज़ गर्ल्स, एस नहीं लगाऊंगी अब, कॉलेज, क्योंकि बनेगा ही नहीं है 2 एस साथ में। तो यहाँ पर ही वो यही कह रहा है कि जैसा साउंड और स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रिलेशन है, स्ट्रक्चर इज सिंटेक्स, कि वो बोलते ही नहीं बनेगा। हमने लिखा था, पढ़ा था, हॉट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, है ना।
तो कैसे हॉक कॉफ़ी, तो ऐसा हॉक कॉफ़ी एक साथ सुनाई देता है। टी इसमें जो है वो मिक्स हो जाता है ना, तो हम कह सकते हैं कि टी डिलीट हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैं मीटिंग में जा रही हूँ, विल टॉक